हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं हॉट वर्क के बारे में। तो आइए समझते हैं कि इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पहला है व्हाट इज़ अ हॉट वर्क, दूसरा है ट्रेनिंग, तीसरा है पीपीज के बारे में, चौथा है हॉट वर्क परमिट के बारे में, पांचवा है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में, छठा है फायर प्रिवेंशन के बारे में, सातवां है फायर वॉचर क्या होता है। समझते हैं कि व्हाट इज़ अ हॉट वर्क, यानी कि हॉट वर्क क्या होता है। यानी हॉट वर्क ऐसा वर्क को बोलते हैं जिसमें फ्लेम निकलने का चांस होता है, हीट निकलने का चांस होता है, स्पार्क निकलने का चांस होता है। ऐसे वर्क को हम हॉट वर्क में कंसीडर करते हैं। अब समझते हैं कि ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। जितने भी हॉट वर्क्स में काम करने वाले मैन पावर है वो मस्ट बी ट्रेंड बाय द कॉम्पिटेंट ट्रेनर, और सबके पास आईडी कार्ड होने चाहिए जो कि पता चले कि ये ट्रेंड है। और सभी ये सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी है कि सभी पर्सन जो इस हॉट वर्क में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वे ट्रेंड है या नहीं। तो हम समझने वाले हैं कि हॉट वर्क में कौन कौन सी पीपीज यूज की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहला है वेल्डिंग हेलमेट। ये बहुत ज़रूरी होता है आंखों के प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद है लेदर हैंड ग्लोव्स, उसके बाद है सेफ्टी शूज, फेस शील्ड, मास्क, प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स एंड वेल्डिंग हेलमेट्स। समझने वाले हैं हॉट वर्क परमिट के बारे में। हॉट वर्क परमिट एक ऐसा टूल होता है जो हमें एक सेफ एरिया प्रोवाइड करवाता है, और इसमें ये सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस, टूल्स, मैन पावर्स, ये सारी डिटेल जानकारी होती है जो हमको यूज करना होता है। जानने वाले हैं फायर वॉचर क्या होता है। फायर वॉचर एक ऐसा ट्रेंड पर्सन होता है जिसको अच्छी तरह से पता होता है कि अलार्म को कैसे बजाया जाता है, और फायर के किसी भी कंडीशन में वो किसी भी एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने के काबिल होता है। और फायर वॉचर को ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर वेल्डिंग ऑपरेशन ख़त्म हो गया है तो भी उसके आधे घंटे तक वहाँ पे खड़े होके ऑब्ज़र्व करना चाहिए। फायर वॉचर ज़रूरी होता है जब भी हॉट वर्क का परफॉर्मेंस किया जाता है। फायरमैन का रिक्वायरमेंट होता है जब भी हॉट वर्क का कार्य होता है। साथ ही ये हमको इंश्योर करना चाहिए कि जो भी फ्लेमेबल मटेरियल है वो कम से कम 10 फीट से दूर होने चाहिए हॉट वर्क के लोकेशन से। और साथ ही ये भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कम्बस्टेबल मटेरियल जो 10 मीटर से दूर तो है लेकिन आसानी से इग्नाइट हो जाते हैं, उनको वहाँ से हमेशा के लिए रिप्लेस कर देना चाहिए ताकि कोई भी फायर होने का चांस ना रहे। साथ ही ये और ध्यान रखना चाहिए कि फायर वॉचर मस्ट बी ट्रेंड टू हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर चलाने के तरीके और प्रैक्टिस किया हुआ व्यक्ति फायर वॉचर हो सकता है। समझने वाले हैं फायर प्रिवेंशन के बारे में। जब भी हम हॉट वर्क करते हैं तो इन चीज़ों को जो आप इमेज में देख रहे हैं, इन सब चीज़ों को उस एरिया से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, बैग, ग्रीस, लिक्विड फ्यूल, ऑयल्स। इसके साथ ही हम जिस एरिया में हॉट वर्क करने वाले हैं उसका फायर प्रिवेंशन होना चाहिए। कोई भी फ्यूल कंटेनर है उसमें एयर वेंट होना ज़रूरी है। किसी भी ट्रक के पीछे या नीचे कोई भी फ्यूल इक्विपमेंट, वेल्डिंग, कटिंग जैसे मशीन्स उसके नीचे नहीं होने चाहिए। और साथ ही सेफ्टी प्रिकॉशन में ये आप मेक श्योर कीजिए, ध्यान दीजिए कि 6 मीटर के आसपास कोई फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, और जितने भी कम्बस्टेबल मटेरियल है वो फायर ब्लैंकेट से ढके हुए होने चाहिए। साथ ही परमिट में ऑब्जर्व कीजिए कि सारे प्रिकॉशन जो दिए गए हैं वो साइड पे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। और साथ ही एक फायर वॉच पर्सन को डिप्लॉय कीजिए ताकि फायर के सिचुएशन में वो इसको कंट्रोल कर सके।